आपको इस वक्त बड़ी खबर बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, जी हां, एशियाई खेलों में भारत के 100 पदक पूरे हो गए हैं। एशियाई खेलों में भारत के 100 पदक पूरे। कबड्डी में स्वर्ण के साथ भारत के 100 पदक पूरे हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कबड्डी में 100 स्वर्ण जीता है भारत ने और इस पदक के साथ ही भारत का 100 पदक का आंकड़ा पूरा हो चुका है। एशियाई गेम्स में आज के दिन का जो आगाज है, बेहद शानदार आगाज कह सकते हैं इसे। सुबह सुबह भारत की झोली में जिस तरह शानदार मेडल गिरे हैं, रोमांचित करने वाली ये खबर, पूरे देशवासियों को गौरवान्वित करने वाली ये खबर। इस बार 100 पार के नारे के साथ एशियन गेम्स में गए भारतीय एथलीटों ने इस नारे को सच कर दिखाया है और 100 पदक पूरे कर लिए हैं। भारत की झोली में एशियाई खेलों में भारत के पदकों की संख्या 100 हो गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एशियाई खेलों में शानदार खेलों का सिलसिला लगातार जारी है। भारत के जो खिलाड़ी हैं वो लगातार रोमांचित करने वाली खबरें दे रहे हैं। जिस तरह से मेडल भारत की झोली में गिर रहे हैं वो रोमांचित करने वाले हैं। और सुबह का जिस तरह से आज आगाज हुआ है, भारत की झोली में जिस तरह से शानदार मेडल गिरे हैं वो रोमांचित कर रहा है, गौरवान्वित कर रहा है पूरे देशवासियों को। एशियाई खेलों में भारत के 100 पदक पूरे हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और सबसे बड़ी खबर यही है कि 100 का आंकड़ा पूरा कर लिया है। 100 के पार का नारा दिया था इन भारतीय एथलीटों ने और अपने इस नारे को सच कर दिखाया है। लगातार शानदार पदकों का सिलसिला जारी है। भारत ने अब तक 25 स्वर्ण, एशियाई खेलों में भारत के जो पदकों की संख्या है वो पूरी अब 100 हो चुकी है। रजत पदक 35 जीते हैं, कांस्य 40 जीते हैं, 25 स्वर्ण, कुल मिलाकर 100 पदक। भारत ने अब तक 25 स्वर्ण के साथ कुल 100 पदक, एक शानदार आंकड़ा। गौरव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गौरव, लगातार आप शानदार खबरें हमारे देश के लोगों तक पहुंचा रहे हैं एशियाई खेलों से, और इस समय जो खबर आ रही है, आज की सुबह का जो आगाज हुआ है, बेहद शानदार आगाज कह सकते हैं, क्योंकि 25 स्वर्ण और 100 पदक पूरे, ये जो एक खूबसूरत आंकड़ा है, ये आज लोगों की सुबह बहुत खूबसूरत करने वाला है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं थी, क्योंकि खेलों के पहले दिन से ही जिस तरह का जोश और जिस तरह का जज्बा भारतीय एथलीट दिखा रहे थे, उससे ये तस्वीर पूरी तरह से साफ थी कि इस बार हम जो हैं वो न केवल पिछले रिकॉर्ड से आगे निकलेंगे, बल्कि एक नया कीर्तिमान भी स्थापित करेंगे। और उस दिशा में हमने अपने आप को न केवल स्थापित किया है, बल्कि पुरजोर तरीके से सामने रखा है। आप अगर तुलना करके देखें तो ये मेडल्स जो हैं वो केवल एक क्षेत्र से नहीं आ रहे, केवल खेल के एक क्षेत्र से नहीं आ रहे। एथलेटिक्स में हमने देखा कि हमने कुल 29 मेडल जो हैं वो हासिल किए। इसके अलावा अगर हम शूटिंग की बात कर लें तो वहां हमें 22 कहना चाहिए, 22 पदक जो हैं वो हासिल हुए, जिसमें से 7 जो थे वो स्वर्ण पदक रहे। तो स्वर्ण पदक के जो आंकड़ा रहा उसको भी हमने क्रॉस किया, और जो टोटल मेडल टैली थी उसके आंकड़े को हमने क्रॉस कर लिया। तो ये सिर्फ इस बात का एक तस्दीक करता है कि किस तरह से हमने अपने आप को परंपरागत खेलों से आगे बढ़ते हुए नए खेलों में भी खुद को स्थापित किया। क्योंकि अगर आपको रिकॉर्ड बनाने हैं, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको टॉप 3 में भी आना है, तो इसके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि आपको हर खेल से पदक हासिल करना होगा। केवल पार्टिसिपेट करने से बात नहीं बनेगी, बल्कि पार्टिसिपेट करके मेडल्स को भी हासिल करना होगा। और ये बात हमने देखी कि किस तरह से हमने इक्वेस्टेरियन में मेडल जीता। घुड़सवारी में हमने 41 साल बाद सीधे गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद उसी खेल में हमने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। फिर हमने देखा कि स्टेपथ्रो, जो कि अपने आप में एक नया खेल था जिसमें हम अब तक अपने खिलाड़ियों को देखते थे लेकिन मेडल्स नहीं आ पाते थे, वहां हमने मेडल हासिल किया। इसके बाद वुशु में हमने मेडल हासिल किया। लगातार जो नए खेल हैं, कैनोइंग है, सेलिंग है, रोइंग है, इन खेलों में हमने अपने प्रदर्शन के ग्राफ को बढ़ाया। और यही वजह रही कि आज का ये जो दिन है वो ऐतिहासिक बन गया है। और आज का ये जो दिन है कि हम जो है वो 100 के पार पहुंच गए हैं। और कहना चाहिए कि क्योंकि जल्दी हम ये आंकड़ा जो है वो 100 के पार जो है वो दिखाई देगा, 100 के भी आगे निकल जाएंगे। क्योंकि हमें मालूम है कि किस तरह से आज जो है वो कबड्डी की जो टीम है
भारतीय कबड्डी टीम जो है पुरुषों की, उसका आज ईरान से गोल्ड मेडल मैच है। इसके अलावा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी जो है वो बैडमिंटन में डबल्स का फाइनल मुकाबला खेलेगी। वहीं क्रिकेट में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है मुकाबला, वो भी गोल्ड मेडल का मुकाबला है। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि जो मेडल टैली का जो ग्राफ है हमारा, वो लगातार ऊपर की ओर जाता जा रहा है। जी बिल्कुल, एशियाई खेलों में भारत की शानदार उपलब्धि, ऐतिहासिक दिन आज का कह सकते हैं हम खेलों के, एशियाई खेलों के इस दौर में हम गौरव, जिस तरह से तीरंदाजी की बात कर रहे हैं, तो तीरंदाजी में हमारे एथलीटों ने बेहद कमाल का खेल दिखाया इन एशियाई खेलों में, एक के बाद एक जिस तरह से पदक जीते। क्या इसके पीछे आप समझते हैं क्या कुछ तैयारी रही होगी? देखिए, ये तैयारी जो होती है वो खिलाड़ियों के लेवल पे भी होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जो खिलाड़ियों को बुनियादी जो ढांचा दिया जाता है, जो खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जो उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं, जो ट्रेनिंग होती है, जो कोचिंग स्टाफ होता है, जो इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है, इन सब चीजों का मिश्रण जो होता है वो आपको पदक के रूप में मिलता है। और ये रातों रात ये सब नहीं होता है। इसके लिए एक बराबर एक समिति बनाई गई जिसमें हमने देखा कि किस तरह से खेलो इंडिया की जो स्कीम है वो सामने देखी हमने देखा कि किस तरह से टॉप की जो योजना है वो सामने है। टॉप की योजना में उन खिलाड़ियों को सामने रखा गया जिनमें देखा गया कि ये पदक के बड़े दावेदार बन सकते हैं, तो इनकी राह में कोई भी अड़चन ना आए, इन्हें किसी तरह की भी ना तो आर्थिक तौर पे ना तो जमीनी स्तर पे किसी तरह की कोई दिक्कत आए। तो यहाँ से टॉप का जो फंड होता है वो इन एथलीटों को मिला। हमने देखा कि कई बड़े नाम जो हैं वो टॉप की योजना के अंतर्गत आते हैं और इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। और उन्होंने खुद माना खिलाड़ियों ने कि ये जो स्कीम्स हैं इससे उनका न केवल मनोबल बढ़ा बल्कि उन्हें अच्छा करने की ताकत भी मिली। और इसके अलावा जिस तरह से हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जिस तरह से संवाद करते हैं खिलाड़ियों से, जिस तरह से हौसला अफजाई करते हैं खिलाड़ियों की, चाहे मेडल आए या ना आए उसके बावजूद जिस तरह से वो सराहना करते हैं खिलाड़ियों की, क्योंकि प्रधानमंत्री का हमेशा से ये कहना रहा है कि आपको खुले मन से खेलना है। आप ये भूल जाइए कि आपके मेडल आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन आपको अपना पूरा अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना है। तो ये जो बातें हैं खिलाड़ियों के मन में हमेशा रहती है, ये स्फूर्ति पैदा करती है। मतलब मैं आपको अगर बताऊं, अगर जिस तरह से हमने अगर खेलो इंडिया से उठा करके देखें तो खेलो इंडिया का आज जो मंच है वो एक खिलाड़ियों के लिए एक टॉनिक की तरह से है, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक अनुभव प्राप्त होता है। वो जब प्रतिस्पर्धा में उतरते हैं तो वो प्रतिस्पर्धा अपने आप में बहुत बेहद चुनौतीपूर्ण होती है। पूरे इंटरनेशनल मायने के अनुरूप उस प्रतिस्पर्धा को आयोजित किया जाता है ताकि खिलाड़ी जो हैं वो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए जाएं तो उन्हें बिल्कुल भी दबाव महसूस ना हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिस तरह से अब ट्रेनिंग के लिए बाकायदा ट्रेनिंग के लिए आपको विदेशों में भेजा जा रहा है, आपके सामने वहां पर जिस तरह की कंडीशन के हिसाब से अगर आप ढल सके तो उसके लिए बाकायदा टीम को पहले से भेजा जाता है। उनकी जो खिलाड़ियों को जो भी जरूरत महसूस होती है, अगर वो कहते हैं कि हमें एक फेयर पार्टनर चाहिए, हमें बाहर जाके ट्रेनिंग करनी है, तो वो साई के द्वारा की जाती है। तो ये सब जो बातें होती हैं वो खिलाड़ियों के अंदर भी विश्वास पैदा करती हैं कि जब सरकार की ओर से हमारी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा भी फर्ज है कि अब हम इन सुविधाओं को पदक के रूप में देश को वापस लौटाएं। और वही सिलसिला जो है वो देखने को मिला है डे 1 से एशियन गेम्स में कि हमने लगातार मेडल्स को जो है वो हर दिन हासिल किया है और हमने रिकॉर्ड को जो है वो तोड़ा है। और आज हमने देखा कि किस तरह से भारतीय महिला कबड्डी की जो टीम है उन्होंने चीनी ताइपे को हरा करके गोल्ड मेडल जीता और वाकई अपने आप में इतिहास जो है वो रच दिया। बिल्कुल इतिहास रच दिया है भारतीय टीम ने। भारतीय खेलों में जिस तरह से पहली बार 100 के आंकड़े को पार किया गया है। गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए, हम अभी अपने दर्शकों को इस समय की हेडलाइंस बताते हैं। तो एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। आपको बता दें कि एशियाई खेलों में भारत ने अब तक 25 स्वर्ण समेत जीते हैं कुल 100 पदक। महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक के साथ भारत ने लगाया है पदकों का शतक। आज भारत ने तीरंदाजी में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य भी जीते।
आईसीसी विश्व कप में दो मुकाबले आज। बांग्लादेश अफगानिस्तान के बीच धर्मशाला में होगा मैच। दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच दिल्ली में होगा दूसरा मैच। जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक आज नई दिल्ली में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की करेंगी अध्यक्षता। जीएसटी की दरों को लेकर लिए जाएंगे अहम फैसले। ₹2000 के नोट बदलने का आज अंतिम दिन। रिजर्व बैंक ने आज तक बढ़ाई थी समय सीमा। करीब 3.5% नोट या 12,000 करोड़ रुपए के मूल्य के नोट अभी भी प्रचलन में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की करेंगे अध्यक्षता। संपर्क, बिजली, नदी जल के बंटवारे और सामान्य हितों के अन्य मामलों पर होगी चर्चा। सिक्किम में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। केंद्र ने सहायता के लिए 45 करोड़ रुपए किए मंजूर। नुकसान के आकलन के लिए दल भी किया गठित। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अपनी बड़ी खबर पर आज हम बने रहेंगे। एशियाई खेलों में जिस तरह से भारत ने 100 पदक जीतने का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है, उस पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम आपको बता रहे हैं कि एशियाई खेलों में आज का दिन बेहद शानदार है, क्योंकि आज भारत ने 100 पदक जीतने के ऐतिहासिक आंकड़े को छू लिया है। और हमारे सहयोगी संवाददाता गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं। गौरव, आप बात कर रहे थे कि जब टॉप लीडरशिप सराहना करती है हमारे खिलाड़ियों की, तो कहीं ना कहीं वो रोमांचित करती है लोगों में, जो खिलाड़ी हैं उनमें उनकी हौसला अफजाई करती है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एशियाई खेलों में भारत ने शानदार कारकर्दगी की है, शानदार खेल दिखाया है। और जो हमारे खेल हैं, जैसे कबड्डी है, तीरंदाजी है, इसमें शानदार करके दिखाया है। 100 का आंकड़ा जो छुआ है, वो महिला कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे को हराकर स्वर्ण पदक जीतकर हासिल किया है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? इस तरह के मल्टी स्पोर्ट्स के इवेंट में उतरते हैं तो फिर आपको अपनी जो तैयारी का जो लेवल होता है वो अपना दुगना करके सीखना पड़ता है। आपको केवल एक खेलों पर दृष्टि नहीं रखनी होती है, आपको तमाम जो डिसिप्लिन के खेल हैं उन सभी में अपने आप को न केवल देखना होता है, बल्कि इस तरह से आपको तुलना करनी होती है कि किन खेलों में आप कहां पर हैं और आपकी पिछली स्थिति वहां पर क्या थी। मतलब अगर उठा के देखें तो वुशु में जिस तरह से था हमारा प्रदर्शन, पीछे अगर उठा के देखें तो वुशु में हमारी पदक नहीं थे, लेकिन इस बार हमने वहां से भी मेडल हासिल किया। और एक्सपीरियंस उठा करके देखें तो वहां पे हमारा 41 साल से कोई पदक नहीं आया हुआ था, वहां पे हमने मेडल को जो है वो हासिल किया। तो ये जो एक कहना चाहिए, जो एक विश्लेषण होता है, जो एक एनालिसिस होता है, वो हमेशा से एक जो समिति होती है उसका ध्यान हमेशा इन बातों पर रहता है कि आखिरकार वो कौन से खेल हैं जिन खेलों में हम अपने मेडल्स की संख्या को अगर हमें बढ़ाना है तो हम किस तरह से उसमें आगे बढ़ सकते हैं।
तो इनके जो खिलाड़ी होते हैं, मसलन अभी भी जो एशियन गेम्स में जो ये कल खत्म हो जाएंगे, यानी आज आखिरी दिन है एशियाई खेलों का, क्योंकि आज खेल जो पड़ता है वो आज आखिरी दिन है, खत्म हो जाएंगे। इसके बाद जब खिलाड़ी जो अपने वापस जाएंगे, गौरव आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, अपने दर्शकों को बता दें कि चीन के हांगझू में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। तीरंदाजी में आज सुबह भारत ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य जीता है। पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के ओजस ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में ओजस ने 149 अंक हासिल करके पहला स्थान प्राप्त किया। तो वहीं पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में ही भारत के अभिषेक वर्मा ने रजत पदक हासिल किया। अपने हमवतन ओजस के साथ खेले गए फाइनल स्पर्धा में अभिषेक ने कुल 147 अंक हासिल किए। भारत की ज्योति सुरेखा ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। फाइनल मैच में ज्योति सुरेखा ने कोरियाई खिलाड़ी को शिकस्त दी। आज दिन की शुरुआत तीरंदाजी में कांस्य पदक के साथ हुई। अदिति गोपीचंद स्वामी ने भारत को महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक दिलाया। गौरव, तीरंदाजी में जो शानदार कारकर्दगी हुई है इस पर बात करेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार इस खास खबर पर हम बने रहेंगे। जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम आपको बता रहे हैं कि हांगझू में हमारे संवाददाता गौरव कुमार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं एशियन गेम्स से जुड़ी हुई। और ये हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं, पोस्ट एक्स पर की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा, इट्स अ हिस्टोरिक मूवमेंट फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स। आवर कबड्डी विमेन टीम हैज क्लिंच्ड द गोल्ड। दिस विक्ट्री इज अ testament to the indomitable spirit of our women athlete. India is proud of this success. Congrats to the team. My best wishes for their future endeavors. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके भारतीय टीम को बधाई दी है। जिस तरह से शानदार खेल, लगातार स्वर्ण और जिस तरह से कबड्डी में गोल्ड के जरिए 100 का आंकड़ा छुआ है, ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट है, ऐतिहासिक मूवमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया है। एशियाई खेलों में ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। हमारी महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। ये जीत हमारी महिला एथलीटों की अदम्य भावना का प्रमाण है। भारत को इस सफलता पर गर्व है। पूरी टीम को बधाई। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। और गौरव कुमार हांगझू से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके, एक्स पर पोस्ट करके हमारे खिलाड़ियों को बधाई दी है, जिस तरह गोल्ड जीतने पर ऐतिहासिक क्षण बताया है, इसे देश के लिए और ज्यादा हौसला बढ़ाएगा हमारे खिलाड़ियों का। ठीक है, जाहिर तौर पर यही बात मैं कह रहा था कि जिस तरह से
प्रधानमंत्री का जो संवाद रहता है, जिस तरह से प्रधानमंत्री है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से बधाई संदेश आता है, ये हमेशा से हमने तमाम खिलाड़ियों से बात की, ये खिलाड़ियों के लिए एक टॉनिक की तरह होता है, क्योंकि खिलाड़ी खुद मानते हैं कि जब इस तरह का जो कोई संदेश होता है, जब उनके लिए आता है, तो ये उनको और अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए एक टॉनिक की तरह से रहता है और उन्हें बूस्टअप करता है कि वो आगे भी और अच्छा अपने प्रदर्शन को निखारते रहें। तो इस तरह की जो बातें होती हैं वो केवल एक कहना चाहिए खिलाड़ी के मनोबल को ही नहीं बढ़ाती, बल्कि एक पूरे जो खेल का जो एक बुनियादी ढांचा होता है उसको भी कहीं ना कहीं मजबूती देती है। और ये बात जो है वो अब इन एशियाई खेलों से पूरी तरह से साफ हो चुकी है, क्योंकि हमने पिछले अगर एशियन गेम्स को उठा के देखे तो हमारे कुल 70 मेडल थे और 70 मेडल में से भी जो गोल्ड मेडल की संख्या थी वो केवल महज 16 थी। लेकिन इस बार जो है वो आंकड़ा न केवल आगे बढ़ा, बल्कि हमने 100 के आंकड़े को भी पार किया और इसमें अब और भी ज्यादा इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसकी एक बड़ी वजह जो यही है कि ये मोटी जो वजह निकल करके सामने आती है वो जिस तरह से खेलो इंडिया की जो स्कीम है उसको लॉन्च किया गया, उसमें इस बात का ही ध्यान रखा गया कि अगर हमें बड़े स्तर की मल्टी स्पोर्ट्स की प्रतियोगिताओं में आगे बढ़ना है, देश को अगर आगे ले जाना है खेलों की दिशा में, तो इसके लिए आपको जमीनी स्तर पर जो ग्रास रूट लेवल होता है वहां से खिलाड़ियों को तैयार करना होगा, वहां से उनको उसी तरह का माहौल देना होगा ताकि वो जो खिलाड़ी जो आगे बढ़े, जब आगे प्रतिस्पर्धा करे और जब इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचे तो उन्हें किसी तरह का प्रेशर ना रहे, बल्कि वो यूज्ड टू हो चुके हो उस तरह के माहौल में, उस तरह के दबाव को किस तरह से हैंडल किया जाए, इन सब बातों में। तो हमने खुद देखा कि किस तरह से हरमिलन बेंस की अगर बात उठा करके देखें, जिन्होंने 800 मीटर रेस में और 1500 मीटर रेस में सिल्वर मेडल हासिल किया, वो खेलो इंडिया से निकली। मनु भाकर थी, वो खेलो इंडिया से निकली। इस ईशा सिंह हैं, वो खेलो इंडिया से निकली हैं। तो यहाँ पे जितने तमाम जो एथलीट हैं वो सारी जो हैं वो कहीं ना कहीं खेलो इंडिया या टॉप टीम से जो है वो जुड़े हुए हैं और उन्होंने इन बातों को सामने रखा कि आज गवर्नमेंट ने जिस तरह से हमको हर मोर्चे पे सहायता दी है, न केवल उनको अच्छे उपकरण उपलब्ध कराए हैं, बल्कि उनसे संवाद का जो जरिया है, माध्यम है, उसको लगातार बना करके रखा है। खिलाड़ी जब लौट के जाते हैं तो जब अपनी परेशानियों को बताते हैं कि किस वजह से अगर किसी एक इवेंट में उनसे अगर गोल्ड नहीं आया तो उसकी वजह पूछी जाती है कि आखिरकार यहाँ किस चीज की कमी थी, क्या कंडीशंस की कोई कमी थी, आप कंडीशन के साथ यूज नहीं हो पाए थे, या आपको लगता है कि आपके इक्विपमेंट में कोई कमी रह गई थी, या आपको लगता है कि आपके ट्रेनिंग में कोई कमी रह गई थी। उसको बाकायदा एक संवाद का जो जरिया बना हुआ है, ये जरिया जो है ये बेहतरी की ओर ले जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर खिलाड़ी जो हैं वो अपनी बातों को रखते हैं, अपनी बातों को सामने रखते हैं और उस पर अमल करते हुए खिलाड़ियों की जो भी जरूरतें होती हैं, चाहे उन्हें विदेशों में जाकर ट्रेनिंग करने की जरूरत हो, चाहे उन्हें एक साथ में लगातार एक कोच की जरूरत हो, चाहे उन्हें डाइट की जरूरत हो, चाहे उन्हें अच्छे इक्विपमेंट की जरूरत हो, चाहे उन्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर की जरूरत हो, इन सभी मसलों पर काम करते हुए काम किया जाता है। और ये पूरी एक निरंतर प्रक्रिया होती है। चाहे ये एशियन गेम्स तो चलिए आपका 4 साल में एक बार आता है, ओलंपिक जो है वो 4 साल में एक बार आता है, लेकिन जिस तरह से ये जो एक निरंतर प्रक्रिया, जो तमाम जो छोटे बड़े इवेंट्स होते हैं उनमें भी बाकायदा पूरा ध्यान रखा जाता है कि खिलाड़ी का जो हौसला है वो बरकरार रहे, खिलाड़ी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए, उसे ना तो आर्थिक मोर्चे पे कोई दिक्कत पेश आ नहीं पाए और ना ही उसको अपने कोई उपकरण से जुड़ी हुई बातों से कोई परेशानी सामने आए। तो उसी का नतीजा है कि हम देख रहे हैं कि लगातार जो मेडल है वो बरस रहे हैं और हर खेलों में हम जो है वो अपने आप को सामने रख रहे हैं। बिल्कुल गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार इस बड़ी खबर पर, एशियाई खेलों में जिस तरह से भारत के लिए शानदार और ऐतिहासिक क्षण सामने आया है उस पर बने रहेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको फिर बता दें, भारत ने एशियाई खेलों में जिस तरह से ऐतिहासिक जीत हासिल की है, 100 का आंकड़ा छुआ है मेडल में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और ट्वीट किया है। जी हां, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, अ मोमेंटस अचीवमेंट फॉर इंडिया एट द एशियन गेम्स, द पीपल ऑफ इंडिया आर थ्रिल्ड दैट वी हैव रीच्ड अ रिमार्केबल माइलस्टोन ऑफ 100 medals. I extend my heartfelt congratulations to our phenomenal athletes whose efforts have led to this historic milestone for India. Every inspiring performance has made history and filled our hearts with pride. I look forward to hosting our Asian Games continent on the 10th and interacting with our athletes. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से हौसला अफजाई भी की है और एशियाई खेलों में भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताई है। आपको फिर बता दें क्या लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा है कि एशियाई खेलों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत के लोग इस बात से बेहद रोमांचित हैं कि हम 100 पदकों की उल्लेखनीय उपलब्धि तक पहुंच गए हैं। मैं अपने अभूतपूर्व एथलीटों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिनके प्रयासों से भारत को ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। प्रत्येक विस्मयकारी प्रदर्शन ने इतिहास रचा है और हमारे दिलों को गर्व से भर दिया है। मैं 10 तारीख को हमारे एशियाई खेलों के दल की मेजबानी करने और हमारे एथलीटों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। और गौरव कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार हांगझू से बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, देखिए, प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए हैं और जिस तरह से अपने एक्स पर पोस्ट में उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई की है। हम बात भी कर रहे थे कि जब हमारी टॉप लीडरशिप खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करती है तो कहीं ना कहीं ये खिलाड़ियों के लिए टॉनिक का काम करता है, खिलाड़ियों में और ज्यादा जोश भरता है। और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो हमारी टॉप लीडरशिप है, साथ साथ जिस तरह से सरकार के प्रयास है खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, वो बहुत कारगर साबित हुए हैं। खेलों के प्रति और खिलाड़ियों के प्रति लोगों की एक सकारात्मक सोच में जो सकारात्मक बदलाव हुआ है और उसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल शैला, ये बहुत एक बेहतर बात है क्योंकि लोगों की सोच में एक बदलाव आ रहा है। खेलों को लेकर के लोग जो हैं वो अब ज्यादा जागरूक हो गए हैं देश में, और केवल 1 या 2 खेलों को लेकर नहीं, बल्कि अगर आप देखें तो अगर नीरज चोपड़ा जो हैं वो जैवलिन में मेडल हासिल करते हैं, अन्नू रानी जैवलिन में मेडल हासिल करती हैं, तो उनके जो गाँव के जो युवा हैं वो बहुत ज्यादा जागरूक हुए हैं। हमने खुद नीरज चोपड़ा के गांव का दौरा किया था, पानीपत पे उनका खंडरा गांव है, वहां पर जब दौरा किया था तो वहां पे हर एक घर से जो युवा हैं वो अब अपने आप को खेलों में ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि उन्हें न केवल नीरज चोपड़ा से एक बेहतर टिप्स मिलती है, बल्कि उन्होंने जाना है कि इस खेल में किस तरह से अब आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा है कि अब देश में तमाम तरह की योजनाएं हैं। अगर उनके अंदर काबिलियत है, अगर प्रतिभा है, तो प्लेटफॉर्म आपके सामने है, उस प्लेटफॉर्म को आप यूज करिए और आप आगे बढ़ते जाइए। तो ये जो बातें हैं ये एक पूरा एक क्रांति ले आई हैं। इसी तरह से हमने देखा था कि किस तरह से अदिति अशोक ने जब मेडल हासिल किया तो गोल्फ के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई। लोग ज्यादा सर्च करने लगे, लोग देखने लगे देश में कि आखिरकार इसकी चर्चा होने लगी कि ये खेल आखिर है क्या, किस तरह से हम अपने बच्चों को इस खेल के अंदर डाल सकते हैं, किस तरह से एक नई दिशा दे सकते हैं। तो जब इस तरह के जब मेडल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में आते हैं तो जाहिर तौर पर इसकी चर्चा पूरे देश में होती है, एक नई जागरूकता लेके आती है और लोग इसके बारे में ज्यादा जानते हैं। और तीरंदाजी की बात करें तो तीरंदाजी की जो कंपाउंड की जो टीम है, अगर आज हमने देखा कि किस तरह से पुरुष वर्ग में भारत के ही 2 जो तीरंदाज थे वो सामने थे, तो ये जो तस्वीर है ये अपने आप में दिखाती है कि किस तरह से प्रतिस्पर्धा का जो लेवल है हमारा वो कितना ऊंचा गया है कि ऐसे कई मौके रहे हैं कि जहां पर गोल्ड और सिल्वर के लिए
देश के ही जो प्रतिस्पर्धी हैं वो आपस में टकराते दिखाई दिए हैं। तो ये एक बेहतर तस्वीर होती है, क्योंकि इसमें तो तय होता है कि गोल्ड आना ही आना है और सिल्वर आना ही आना है। तो ये इस तरह की जो बेंच स्ट्रेंथ कहना चाहिए, एक खेलों की जो बेंच स्ट्रेंथ होती है वो बहुत मजबूत होती गई है। नए खिलाड़ी जो है वो लगातार निकल करके सामने आ रहे हैं और इस कड़ी में हर बार की तरह ये कहना पड़ेगा कि जिस तरह से खेलो इंडिया का जो मंच अपनी एक नई एक भूमिका जो निभा रहा है, तमाम एक्सपर्ट थे जिन्होंने शायद कहा हो कि खेलो इंडिया तो एक ठीक है, एक बेहतरी के लिए एक स्कीम है, लेकिन मल्टी स्पोर्ट्स में हमारा लेवल क्या होना चाहिए। लेकिन इस बात ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि मल्टी जो स्पोर्ट्स हैं वो तभी आप अपने देश को आप निखार सकते हैं, तभी खिलाड़ी जो है वो सामने आ सकते हैं जब आप उनको ग्रास रूट लेवल पे खींचे और एक नई दिशा दे। तो ये पूरी तरह से बात साफ हो गई और इस बात की ये जो तस्दीक है वो इन एशियाई खेलों ने कर दी है। किस तरह से हमारा जो खेल का लेवल है वो लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। एथलेटिक्स की अगर आप बात उठाकर देखें तो एथलेटिक्स में हमने 29 मेडल जीते और इन 29 मेडल में यानी एक प्रतिस्पर्धा। गौरव बात करेंगे आपसे एथलेटिक्स पर भी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार इसी खबर पर बने रहेंगे, आप देखते रहिए टीटी न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं जिस तरह से भारत के लिए आज का दिन बेहद खुशी वाला और ऐतिहासिक क्षण कह सकते हैं। जिस तरह से भारत ने 100 के आंकड़े को छुआ है और लगातार मेडल भारत की झोली में गिरते जा रहे हैं। हांगझू से हमारे संवाददाता गौरव कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, हम बात कर रहे थे जिस तरह से ये एक बेहद ऐतिहासिक क्षण है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके बधाई दी है हमारे खिलाड़ियों को। 10 तारीख को उनसे मुलाकात भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैसा लम्हा होगा ये? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री इस तरह से संवाद करते हैं। हर बार कर रहा है, हर बार, चाहे ओलंपिक की बात हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो, चाहे एशियाई खेलों की बात हो। और ये जो बात होती है ये खिलाड़ियों के लिए एक टॉनिक की तरह से होती है, क्योंकि खिलाड़ी जो होते हैं उनको चाहिए, उनको एक सपोर्ट तो उपकरण का चाहिए, उनको अपना प्रदर्शन भी अच्छा करना है, उनको सारी जरूरतें भी जो होती हैं जमीनी स्तर पर वो भी होती है। लेकिन जो एक मोटिवेशन होता है और जो टॉप लीडरशिप की तरफ से जब इस तरह का मोटिवेशन आता है तो वो उनके अंदर एक नई तरह का, कहना चाहिए, जो एक जुनून है उसको पैदा करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वाकई उन्होंने देश के लिए एक बड़ा काम किया है और ये उन्हें आगे के लिए बहुत अच्छे मोटिवेट करता है, एक प्लेटफॉर्म की तरह से होता है सामने। तो ये जब बातें जब सामने होंगी तो जाहिर तौर पर खिलाड़ी जो हैं उनकी नजर अब पेरिस ओलंपिक पे रहेगी। तो जब आपने एशियन गेम्स में इतना बेहतर किया है तो अब आपका जो अगला लक्ष्य हो जाता है वो पेरिस ओलंपिक है। ओलंपिक का जैसा मंच होता है वहां पे आपको अपने मेडल की संख्या को बढ़ाना है और फिर आप मेडल की अगर संख्या बढ़ाएंगे तो तभी आप बढ़ सकते हैं जब आपको इस तरह का मोटिवेशन मिलेगा, जब आपको इस तरह की जो ग्राउंड लेवल पे जो आपको सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होंगी। तो ये जो तमाम प्रक्रिया है ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो चलती है, जो हमें ग्राउंड जीरो से हमें देखने को मिलती है कि किस तरह से एक खिलाड़ी को जो कि अपना करियर जब शुरू करता है तो उसके सामने कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं, किस तरह से वो अपने आप को आगे लेकर के जाता है। तो ये जो बातें होती हैं ये कहीं ना कहीं एक अहम किरदार जो है वो प्ले करती हैं। और जाहिर तौर पर अब हमने देखा था कि पिछले जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें हमने जैवलिन में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत करके एक नई क्रांति देश में ला दी थी। तो अब जाहिर तौर पर अच्छा गौरव, संक्षेप में अगर आप हमें ये बताएं कि आज कौन कौन से खेलों में पदक की हमें उम्मीद है, कौन कौन से पदक हम और हासिल कर सकते हैं आज? देखिए, अगर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आज क्रिकेट में हमारा स्वर्ण पदक का मुकाबला अफगानिस्तान से है। क्रिकेट की टीम जो है वो बहुत बेहतरीन खेल रही है, ऐसे में यहाँ से एक स्वर्ण पदक की बड़ी उम्मीद जो है वो सामने रहेगी। इसके अलावा अगर बात करें तो कबड्डी में आज भारत का सामना जो है वो ईरान से है। भारतीय कबड्डी टीम लगातार अपने परफॉर्मेंस को बहुत बेहतर तरीके से सामने रखती आई है, तो यहाँ भी एक गोल्ड मेडल की जो उम्मीद है वो सामने होगी। इसके अलावा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है वो उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बैडमिंटन में आज डबल्स का जो है वो फाइनल मुकाबला रहेगा।
तो उम्मीद यहाँ भी एक गोल्ड मेडल की रहेगी। तो यानी आज का दिन जो है वो न केवल 100 के आंकड़े को पार कर गया है, बल्कि आज का दिन जो है वो स्वयं उपलब्धि से भरा रहने वाला है। जी चला बिल्कुल। तो आज जिस तरह से दिन की शुरुआत शानदार हुई है, उम्मीद करेंगे कि दिन भर इसी तरह से शानदार बना रहे और आज का जो शुरुआत है वो सभी देशवासियों को गौरवान्वित करने वाली है, रोमांचित करने वाली है। जिस तरह से हमने 100 के आंकड़े को छुआ है और तमाम खेलों में, चाहे वो कबड्डी हो, तीरंदाजी हो और साथ ही साथ एथलेटिक्स हो, हमारे खिलाड़ियों ने बेहद शानदार करके दिखाया है। उम्मीद करते हैं कि ये शानदार सिलसिला आगे भी बना रहेगा। आपको छोड़े जाते हैं एशियाई खेलों से इन्हीं 100 पदकों की खुशियों के साथ। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।